अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज मैं आप सबके सामने सूरह नूर की आयत नंबर 26 की तफसीर बयान करना चाहूँगी। इस आयत मुबारका का तर्जुमा जो हमें तफसीर की कुतब में और हर जगह पे जो हमें मिलता है लफ्ज़ी तर्जुमा, वो यही किया गया है कि ख़बीस मर्द ख़बीस औरतों के लिए हैं और ख़बीस औरतें ख़बीस मर्दों के लिए हैं, जबकि पाक औरतें पाक मर्दों के लिए और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। देखिए, अगर इस आयत का मफ़हूम वो लिया जाए जो बेशतर लोग समझते हैं, तो इससे तो कुरान पाक की आयत में भी तज़ाद हो जाएगा, क्योंकि फ़िरऔन की बीवी एक बेहतरीन मुसलमान थी, जबकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवियाँ थी वो मुसलमान भी नहीं हुई थी। तो अगर ऐसा तज़ाद होता कुरान पाक की आयत में, तो जो है ना, सबसे पहले सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एतराज़ करते इस चीज़ पर, कुरान पाक के इस तज़ाद पर एतराज़ करते, वो पूछते इस चीज़ के बारे में, क्योंकि कुरान पाक तो नाजिल ही उनकी अपनी ज़ुबान, उनकी अपनी अरबी लुग़त में हुआ था। तो कुरान पाक के अल्फाज को, कवायद को जितना वो लोग समझ सकते थे, उन कुरान पाक के अल्फाज की ग्रामर को जितना वो लोग समझ सकते थे, हम नहीं समझ सकते। तो अगर ऐसा कोई मसला होता तो सबसे पहले सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एतराज़ करते, उस वक़्त के लोग एतराज़ करते। क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुँह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा की मुतल्लका से निकाह किया, तो बहुत से लोगों ने एतराज़ात किए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहू से निकाह कर लिया है। और इसी तरह जब एक सहाबी की बीवी ने ज़िना किया तो उन पर ज़िना की हद भी जारी की गई। तो अब हम क्या कहते कि वो तो इतने नेक सहाबी हैं और उनकी बीवी ज़िनाकार निकली है, जबकि कुरान पाक में तो है कि ज़ानी मर्द जो है ज़ानी औरत से निकाह करेगा, यानी नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं। तो फिर जो है उस सहाबी की जो है बीवी वो ऐसी क्यों निकली? तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एतराज़ात कर सकते थे अगर इस आयत का ये मफ़हूम होता तो। अब बाज़ लोगों का मौक़िफ़ ये भी है कि इसमें ख़बर दी गई है बतौर हुक्म के कि नेक लोगों का निकाह जो है नेक लोगों से करवाओ और ख़बीस लोगों का निकाह ख़बीस लोगों से करवाओ। तो जहाँ तक नेक के लिए नेक ढूंढने की बात है तो ये बात तो कुछ समझ में आती है, लेकिन ख़बीस के लिए ख़बीस ढूंढने की बात ज़रा अजीब लगती है। इसी तरह कुछ लोगों ने ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है कि इससे जन्नत मुराद है, कि जन्नत या जहन्नुम में जो है ना, ख़बीस के साथ ख़बीस होगा और नेक के साथ नेक होगा जन्नत में। तो अब देखें ना, नेक के साथ नेक का जोड़ा बन गया जन्नत में, तो क्या जहन्नुम में भी जोड़े जोड़े डाले जाएंगे कि ख़बीस मर्द को ख़बीस औरत को जोड़ा बना के फिर जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा? देखिए, जमहूर सल्फ़ यहाँ कभी भी अल-ख़बीसात से मुराद औरतें नहीं लेता, क्योंकि अरबी का एक बहुत मशहूर मुहावरा है, अल-ख़बीसातु लिल-ख़बीसीना वत्तय्यबातु लित-तय्यबीना, यानी पाकों के लिए पाक है और नापाकों के लिए नापाक है। और ये जुमला, ये मुहावरा हमेशा अक़वाल और अफ़आल के बारे में बोला जाता है, और जमहूर के नज़दीक इस चीज़ में कभी इख्तलाफ आया ही नहीं कि अल-ख़बीसात से मुराद औरतें हैं। उनके नज़दीक इससे मुराद बुरे और गंदे काम हैं, गंदी बातें हैं। अब जो है यहाँ अल-ख़बीसात से मुराद बुरे अफ़आल और बुरे काम है, और अल-ख़बीसूना से मुराद इंसान है कि बुरे काम और बुरे अक़वाल, बुरी बातें बुरे लोगों के लिए ही हैं। वत्तय्यबातु लित-तय्यबीना, यानी पाकीज़ा अमाल, पाकीज़ा बातें पाकीज़ा लोगों के लिए ही हैं। बुरे लोग ही मौजब बनते हैं, वजह बनते हैं बुरी बातों की। पाक लोगों में से पाक बातें ही निकलती हैं, पाक अमाल ही निकलते हैं, जबकि बुरे लोगों से हमेशा बुरी बातें और बुरे अफ़आल ही निकलते हैं। अब इसकी दलील क्या है? अब इसकी दलील जो है ना, आयत का आखिरी टुकड़ा है, अगला टुकड़ा है, उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ुलून, ये वो इस चीज़ से बरी हैं कि जो लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं, यानी यहाँ बात बातों के बारे में हो रही है। इससे पीछे जो है ना बात आई है कज़फ़, यानी तोहमत लगाने की, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस तोहमत को दूर किया है कि बुरे लोग ही बुरी बातें करते हैं। देखिए, अल कुरान युफ़स्सिरु बाज़ुहु बाज़, यानी कुरान अपनी बाज़ जगहों की तफसीर बाज़ जगहों पर बयान करता है, जैसे कि सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमा रहे हैं, व मसलु कलिमातिन ख़बीसतिन कशजरतिन ख़बीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ि मा लहा मिन क़रार, यानी कलमा ख़बीसा की मिसाल उस दरख्त की सी है जिसे ऊपर से ही उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। जिस तरह गंदी जो नापाक बात है उसमें कोई मजबूती और कोई इस्तेहकाम नहीं है,
اسی طرح اس طرح کے درخت، ناپاک درخت کو اس کی جڑوں میں استحکام نہیں ہے، اسے اوپر سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمہ خبیثہ ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الطیب من القول، یعنی کہ وہ کلام کے لیے طیب کا ذکر فرمایا ہے، بات کے لیے طیب کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر میں بھی یہی آتا ہے کہ طیب کلمات جو ہیں اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں، اللہ کی طرف ہی ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جس آیت کی ہم تفسیر کر رہے ہیں اس کی بات کر رہی ہوں کہ اس کا سیاق و سباق دیکھیں، اس کا کانٹینٹ دیکھیں، تو اس سے وہ مراد نہیں ہے جو لوگ عموماً مراد لیتے ہیں کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ ہمیں یہ خبر نہیں دے رہے کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، بلکہ خبیث باتیں خبیث لوگ ہی کرتے ہیں، گندی باتیں گندے کام گندے لوگ ہی کرتے ہیں، اور اچھی باتیں اور اچھے باتوں کی نسبت جو ہے نیک لوگوں کی طرف ہی کی جاتی ہے۔ کیونکہ جب ہم اسی آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں نا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ادھر سے اقوال اور افعال ہی مراد ہیں، نہ کہ مرد اور عورت۔ دیکھیں جب ہم عربی زبان میں بولتے ہیں صالحات، تو کیا صالحات سے صرف عورتیں مراد ہوتی ہیں، نیک عورتیں ہی مراد لی جاتی ہیں؟ نہیں، صالحات سے اعمال صالحہ بھی مراد لیے جاتے ہیں، نیک اعمال بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم طیبات بولتے ہیں تو اس سے حلال اور پاک رزق مراد لیا جاتا ہے۔ تو پھر اس آیت میں صرف مرد اور عورت ہی کیوں مراد لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ہمارے جو سلف گزرے ہیں، جو سلف ہمارے اسلاف تھے، ان میں کبھی بھی اس آیت کو لے کر کوئی تضاد، کوئی اختلاف نہیں رہا۔ ان شارٹ یہ کہ سورہ نور کی آیت نمبر 26 الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ سیاق و سباق ہے اس آیت کا، یعنی کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ایسی عورتوں پر جو پاک باز ہیں تو ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جائے گی۔ تو اس آیات کے بعد جو ہے نا، ان آیات کا ذکر ہے الخبیثات للخبیثات، اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ اس چیز سے یہ پاک ہیں کہ جو وہ لوگ کہتے پھرتے ہیں، یعنی جو نیک لوگ ہیں، جو پاک باز لوگ ہیں، وہ ان سب باتوں سے پاک ہیں، ان خبیث اور گندی باتوں سے، ان افعال سے پاک ہیں جو وہ کہتے پھرتے ہیں، یعنی خبیث باتیں خبیث لوگ ہی کہتے پھرتے ہیں، ان تمام باتوں سے وہ پاک ہیں۔ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے کہ ان آیات کا کیا مفہوم ہے، کیا معانی، کیا مراد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معائنے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔